मटियाला विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई राजेश गहलोत जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री बहन कमलजीत शेरावत जी, हमारे यहाँ के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय भाई सुमन शर्मा जी, मंच पर आसीन मेरी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और गोइला गांव की इस जनसभा में उपस्थित आदर के योग्य मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों और स्नेही भाइयों, मेरा सौभाग्य है कि इस विधानसभा चुनाव के बहाने मुझे गोइला गांव के, डेरी कॉलोनी के और मटियाला क्षेत्र के मतदाताओं से बातचीत करने का एक मौका मिल रहा है। अभी मेरी बात होने से पहले भाई राजेश गहलोत बोल रहे थे। उन्होंने इस पूरे इलाके की समस्याओं को हमारे सामने रखा और जो कुछ स्वयं किया है उसका भी वर्णन हम लोगों को दिया। जब वो अपना किया हुआ काम बता रहे थे तो आपकी सहमति की ताली उनकी कही बातों को पुष्ट कर रही थी। मुझे गर्व है इस बात का कि स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन होने के नाते उन्होंने अपने क्षेत्र का जो विकास किया है वो इस बात को दर्शाता है कि पूरे के पूरे मटियाला क्षेत्र का विकास दुगनी चौगुनी रफ्तार से होगा अगर वो यहाँ से विधायक बनकर के जाएंगे और ताकत आप उनको ज़्यादा दें। बंधुओं, दिल्ली एक ऐसा महानगर है जहाँ दो सरकारें हैं। एक दिल्ली प्रदेश की सरकार है और एक केंद्रीय कार्यालय भी, केंद्रीय सरकार का मुख्यालय भी दिल्ली में ही है। चाहिए तो ये था कि ये दोनों सरकारें अच्छा काम करके दिल्ली को एक सुरक्षित नगर भी बनाते और सुंदर नगर भी बनाते और दिल्ली वासियों को इतनी सुविधाओं से लैस करते कि दिल्ली आकर रहने में नागरिक गर्व का अनुभव करता। और किसी भी दूसरे देश की राजधानी देखने जाइए, लोग कहते हैं कि हम राजधानी में इसलिए आकर रहते हैं कि यहाँ बिना कहे सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर है, दिल्ली में अपनी सरकार है और सच्चाई ये है कि ये दोनों सरकारें मिलकर दिल्ली के नागरिकों को सताने का काम कर रही हैं, पीड़ा और कष्ट देने का काम कर रही हैं। अगर केंद्र की सरकार खाने पीने की चीज़ों की महंगाई बढ़ाती है, डीजल पेट्रोल गैस की कीमत बढ़ाती है, तो दिल्ली की सरकार बिजली और पानी के दाम बढ़ा देती है। पर मुझे एक बात की खुशी है कि हमने जब परसों अपना घोषणा पत्र जारी किया तो हमने दिल्ली वासियों की एक एक समस्या का अध्ययन करके उसका समाधान उसमें प्रस्तुत किया है। मुझे खुशी है अपनी बहनों को ये बताते हुए कि आपकी रसोई को राहत देने के लिए हमने तय किया है कि हम सरकार में आते ही कंट्रोल रेट पे मिलने वाले गैस सिलेंडरों की संख्या बढ़ाकर 12 कर देंगे और आपको 12 गैस सिलेंडर सब्सिडी रेट पर मिलेगा। जहाँ तक बिजली के दामों का ताल्लुक है, हमने तय किया है कि बीजेपी की सरकार आते ही हम 30% दामों में कटौती कर देंगे। जो बिल 1000 का आता है वो 700 का हो जाएगा जिस दिन बीजेपी की सरकार आएगी। हमने तय किया है कि हमारे जो लोग पेंशन पाते हैं सरकार से सामाजिक सुरक्षा के नाम पर, हमारी विधवा बहनों को पेंशन मिलती है, हमारे विकलांग भाई बहनों को मिलती है और हमारे बुजुर्गों को मिलती है वृद्धावस्था पेंशन। हमने तय किया है कि हम 500 रुपये की राशि पेंशन में बढ़ा देंगे। 1000 जिसको मिल रही है 1500 मिलेगा और मेरे वो बुजुर्ग जो 70 वर्ष से ऊपर हो गए हैं उनको हमारे आते ही 2000 रुपए की मासिक पेंशन मिलनी शुरू हुई। हमने एक और अनोखी योजना बनाई है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, वो पेशे से डॉक्टर हैं। उन्होंने 25 दवाइयों की सूची बनाई है। ये वो दवाइयां हैं जो हर व्यक्ति को कभी ना कभी घर में जरूरत पड़ती है, 25 दवाइयां। और हमने ये निर्णय किया है कि वो 25 की 25 दवाइयां दिल्ली के हर नागरिक को जन्म से लेकर मृत्यु तक मुफ्त उपलब्ध कराई जाएंगी। किसी को पैसे से दवा खरीदनी नहीं पड़ेगी। ये मेरे युवा साथी खड़े हैं, बहुत अच्छी योजना आई है आपके लिए। दिल्ली सरकार दिल्ली के युवाओं को एक स्मार्ट कार्ड देगी। उसी स्मार्ट कार्ड से आप मेट्रो में सफर कर सकेंगे, उसी कार्ड से आप बस में सफर कर सकेंगे और कल को मोनो रेल आई तो उसी कार्ड से आप मोनो रेल में भी सफर कर सकेंगे। एक ही स्मार्ट कार्ड सब जगह वैध होगा।
सबसे बड़ी समस्या जिसका जिक्र कर रहे थे भाई राजेश गहलोत जी, यहाँ अनधिकृत कॉलोनियों की है, अनऑथोराइज्ड कॉलोनियाँ। बहुत बार वादे हुए उनको रेगुलराइज करने के, वो पूरी कहानी सुनाई है राजेश जी ने। 1639 से घटते घटते 315 और हुई नहीं एक भी। क्यों नहीं हुई इसका कारण बताया। कारण ये बताया कि लेआउट प्लान का पैसा सरकार देने को तैयार नहीं थी और एसोसिएशनों से कहती थी कि 50,000 रुपया एकड़ जमा कराओ। वो पैसा जमा नहीं हुआ, कॉलोनियाँ नियमित नहीं हुई। राजेश जी, मैं आज आपको ये खुशखबरी देना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज को नियमित करने के लिए लेआउट प्लान का पैसा दिल्ली सरकार अपने खजाने से देगी, ताकि कहीं और किसी से मांगना ना पड़े और सारी अनऑथोराइज्ड कॉलोनियां नियमित की जाएंगी। आप वादा कर लीजिए इनसे, जो आपने 6 महीने का किया है। आपके क्षेत्र में बहुत अनधिकृत कॉलोनियां हैं, उनको हम दिल्ली सरकार के खजाने से पैसा दे करके नियमित करेंगे। और आप जितने प्रभावी विधायक होंगे, सबसे पहला पैसा आप ही मटियाला के लिए लेकर आएंगे। ये भी मैं इनको बताना चाहूँगा। झुग्गी झोपड़ी दूसरी बड़ी समस्या है। मैंने आपसे कहा था कि देश की राजधानी को सुंदर भी होना चाहिए और सुरक्षित भी। जब तक झुग्गियां हो किसी नगर में, वो नगर सुंदर नहीं हो सकता। इसलिए हमने तय किया है, हम अटल जन पुनर्वास योजना बनाएंगे और अटल जन पुनर्वास योजना के तहत जहां झुग्गी वही मकान, यही झुग्गियों में आपका मकान खड़ा हो जाएगा मालिकाना हक देकर के, और दिल्ली एक सुंदर नगरी बन जाएगी। ये हमने योजना बनाई है, अटल जन पुनर्वास योजना। हमने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक कल्याण आयोग बनाने की बात की है। जो बाहर से आए हैं लोग, जिनको दिल्ली के मुख्यमंत्री बोझ मानती हैं दिल्ली पे, हम समझते हैं कि वो बोझ नहीं, वो ताकत है दिल्ली की। हमने माइग्रेंट वेलफेयर, जो प्रवासी लोग हैं, उनके कल्याण का एक आयोग स्थापित करने की बात की है, ताकि उसके माध्यम से हम उन भाइयों और बहनों का भी कल्याण कर सकें। इतनी योजनाएं बनाई हैं, अनेकानेक योजनाएं बनाई हैं हमने। दिल्ली देहात, कितने गांव हैं दिल्ली की पूरी पेरिफेरी पर, पूरी की पूरी परिधि दिल्ली देहात से भरी है। हमने तय किया है राजेश जी, हम हर गांव में लाल डोरे का विस्तार करेंगे और जो लोग एक मकान के मालिक हैं देहात में और स्वयं रहते हैं, रिहाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको हाउस टैक्स से मुक्त कर देंगे। उनको कोई हाउस टैक्स नहीं लगेगा। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कोई वर्ग छूटा है क्या हमसे? हमने युवा की बात कर दी, हमने महिला की बात कर दी, हमने बुजुर्ग की बात कर दी, हमने अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों की बात कर दी, हमने झुग्गी झोपड़ियों की बात कर दी, हमने देहात में रहने वाले लोगों की बात कर दी। और आपको बताऊं कहां तक गई है हमारी दृष्टि। पिछली बार नगर निगम में आप जानते हैं, हमारा एक पार्षद जीता जो अखबार बांटता है, अखबार बेचने वाला पार्षद बन गया भाजपा का। उससे प्रेरणा प्राप्त करके हमने तय किया है, हर अखबार बांटने वाले को दिल्ली सरकार अपनी तरफ से मुफ्त साइकिल प्रदान करेगी, ताकि घर घर पैदल ना जाना पड़े, साइकिल से वो अखबार बांट के आ सके। कहां तक दृष्टि गई है? अगर मैं योजनाओं का बखान करने रखूं और वो पूरा घोषणा पत्र आपके सामने रखने लगूं तो 3 घंटे लग जाएंगे, पर योजनाएं खत्म नहीं होंगी। पर एक तो चुनाव में समय सीमित होता है। अभी मैं 4 सभाएं करके आई हूँ। मॉडल टाउन गई थी, सदर गई थी, चांदनी चौक गई थी, फिर नजफगढ़ आई, वहाँ से मटियाला आई। अभी मुझे द्वारिका जाना है, उत्तम नगर जाना है, विकासपुरी जाना है। इसलिए बहुत लंबी बात नहीं कर पाऊंगी और शायद बहुत लंबी बात की ज़रूरत भी नहीं है। ये जो हमारे युवा भाई खड़े हैं ना, ये फिल्म से पहले ट्रेलर देखने जाते हैं और ट्रेलर अच्छा होता है तो सब संगी साथियों को बताते हैं बहुत अच्छी फिल्म होगी, ट्रेलर बहुत अच्छा था। अगर आपको ये ट्रेलर अच्छा लगा है तो फिल्म कितनी अच्छी होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो मैं तो आपसे एक बात कहने आई हूँ कि जितनी योजनाएं मैंने आपको बताई हैं, अगर ये आपको पसंद आई है और अगर इनका लाभ आप उठाना चाहते हैं तो एक योजना आपको भी बनानी होगी, और वो योजना आप बनाएंगे तो इन योजनाओं का लाभ उठाएंगे। और वो योजना है 4 दिसंबर को कमल का बटन दबाने की योजना। वो योजना बनाकर आप भाई राजेश गहलोत को जिताइए तो इन योजनाओं का लाभ उठाइए। और मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ, मैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान से चुनाव प्रचार करके आई हूँ। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मतदान हो चुका है।
उस मतदान की रिपोर्टिंग के आधार पे आपको बताना चाहती हूँ कि गुजरात के बाद इन दोनों राज्यों में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। राजस्थान में कांग्रेस विरोध की ऐसी आंधी चल रही है कि वसुंधरा जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी विजय हासिल करके हम सरकार बनाने जा रहे हैं। दिल्ली वासियों, ये जो कमल की विजय माल गुथ रही है, इसमें आखिरी मन का दिल्ली ने पिरोना है, आखिरी कमल आपने पिरोना है। अंतिम चरण में हमारा चुनाव है। राजस्थान का चुनाव 1 दिसंबर को हो जाएगा, हमारा चुनाव 4 दिसंबर को होगा। ये माला टूटने ना पाए, इसका धागा टूटने ना पाए। इस धागा को मजबूत कर दीजिए। अगर ये चारों के चारों राज्यों के कमल इस माला में गुथ जाएंगे तो याद रखना, देश का रास्ता दिल्ली से होकर जाता है और उसके बाद देश की सरकार आपके हाथ में होगी। और इन दोनों सरकारों से जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं और आपको सता रही हैं, इनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। मुझे लगता है आप मेरे इस निवेदन को स्वीकार करेंगे। एक बात और याद रख लेना, एक बात और याद रख लेना, कांग्रेस को हराना है तो भाजपा को जिताना है। बीच में वोट व्यर्थ मत करना, जाया मत करना। मछली की आंख की तरह भारतीय जनता पार्टी को सामने रखना। बहुत बार जब वोट व्यर्थ हो जाता है तो लक्ष्य चूक जाता है। लक्ष्य चूकना नहीं है। पिछली बार आप चूक गए थे, उधार है भाजपा का आप पे, वो उधार चुकता करना है ना। और उधार चुकता कैसे होता है? ब्याज समेत। ब्याज समेत होता है ना। तो मटियाला वालों, सामने वाले की जमानत जब्त करा के भाई राजेश गहलोत को जिता के भेजो तो ब्याज चुकता हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बन जाएगी, हर्षवर्धन जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, राजेश भाई विधायक बन जाएंगे। उसके बाद आप निश्चिंत होकर सो जाना, आपका काम खत्म और राजेश का काम शुरू। ये गारंटी दे के जाती हूँ आपको, और मेरी गारंटी पे विश्वास करते हुए 4 तारीख को कमल का बटन दबा देना, भाजपा की सरकार बना देना। आप मेरे इस निवेदन को स्वीकार करेंगे और मेरी इस बात पर कमल का बटन दबाएंगे, ये विश्वास लेकर मैं आपके बीच से जाती हूँ और आपसे विदा लेना चाहती हूँ। और जब विजय हो जाएगी तब धन्यवाद करने आऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।